वेलकम बैक टू एब्सोल्यूट डांस क्लासेस। दिस इज श्रवण। तो आज हम आपको डिस्कस कराएंगे हैव का पहला पार्ट। हमने आपको हैज हैव का पार्ट 6 तक हमने आपको डिस्कस कराया था। तो आज हम लोग हैज हैव का पार्ट सीखेंगे कि हैज हैव का प्रयोग कौन से सेंटेंस में किस प्रकार करते हैं। क्या हैव का प्रयोग हैज के साथ होगा, क्या हैज का प्रयोग हैव के साथ होगा या नहीं होगा। तो आज हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे। देखिएगा, इसमें जानेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, किस प्रकार के वाक्य हैं। देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव। देखेंगे कि शैल हैव का प्रयोग कब करते हैं और विल हैव का प्रयोग करते हैं। इसका हिंदी क्या है, ट्रांसलेशन में और स्पीकिंग में इसका रोल क्या है। शैल हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म या विल हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर या ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आई वी के साथ फर्स्ट पर्सन होगा, आई और वी के साथ शैल हैव लगाएंगे और अदर सब्जेक्ट जो होगा उसके लिए हम विल हैव लगाएंगे। अगर आपका आई या वी मिलता है तो उसके लिए हम शैल हैव लगाना स्टार्ट करेंगे। यदि इसके इन दोनों के अलावा अदर कोई सब्जेक्ट मिल जाए तो उसके लिए हम विल हैव से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिएगा, क्रिया की पहचान किसी वाक्य के अंत में यदि चुकेगा, चुकेगी, चुका होगा या चुकी होगी या चुके होंगे। ठीक है, अगर इस प्रकार के शब्द दिए गए होंगे तो वो हमारा कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, देखिएगा, आइए सेंटेंस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। लिखिए, वह पढ़ चुकेगा या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, वह पढ़ चुका होगा। ठीक है, वे काम समाप्त कर चुकेंगे या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वे काम समाप्त कर चुके होंगे। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, इस प्रकार मैं पुस्तक पढ़ चुकूंगा तो इसका मतलब यह है कि यह भी बोल सकते हो कि मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3-4 वाक्य है। एक वाक्य इधर है, लड़कियाँ अपना खाना नहीं पका चुकी होंगी। इसको नेगेटिव भी मैंने बताया, अर्थात ऐसा भी बोल सकते कि लड़कियां अपना खाना नहीं पका चुकेंगी। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। बनाते हैं कैसे। सब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट आपका ये है ही, चुकेगा ही। देखो, आई और वी अगर आता तो हम शैल हैव लगाते, लेकिन यहाँ आई नहीं, क्या है यहाँ पर ही है, तो क्या लगाएंगे, अदर सब्जेक्ट आ गया विल हैव। तो ही विल हैव, ही विल हैव। उसके बाद क्या है, पढ़ चुकेगा, तो क्या बोल सकते हैं इसको, ही विल हैव स्टडी। हैव के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो स्टडी का क्या करना, मुझे स्टडीड करना है। ठीक है, या रीड भी लगा सकते हो। वे काम समाप्त कर चुकेंगे, तो क्या हो जाएगा, दे। अब बताइए, दे के साथ क्या लगेगा, शैल हैव या विल हैव, क्योंकि आई वी के साथ विल शैल लगाना और अदर के साथ मुझे विल लगाना है। तो मेरा हो जाएगा, यहाँ पर अदर आया है, आई तो है नहीं, वी तो है नहीं, तो क्या करना मुझे, विल। दे विल हैव शैल हैव, विल हैव के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसमें मुख्य क्रिया क्या है, मेन वर्ब, मुख्य कार्य क्या हो रहा है, समाप्त करना, तो हो जाएगा फिनिश्ड। समाप्त कर चुके होंगे क्या, काम, फिनिश द वर्क। ठीक, नेक्स्ट है, मैं पुस्तक पढ़ चुकूंगा। तो मैं आई आया है, तो आई के लिए मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर विल लगाया, विल हैव लगाया, विल हैव लगाया, क्योंकि मेरा आई वी नहीं था, अदर सब्जेक्ट था। अब आई वी में से आई आया है तो मैं क्या कर सकता हूं, शैल हैव लगा सकता हूं। तो आई शैल हैव मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म पढ़ चुका हूँगा, तो रीड जो है फॉर्म वो सेम फॉर्म होते हैं, पर सेकंड फॉर्म रेड बोला जाता है, लेकिन स्पेलिंग यही होगा। तो आई शैल हैव रेड द बुक। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, इधर देखिएगा, लड़कियां अपना खाना नहीं पका चुकी होंगी, तो क्या बनाना है, गर्ल्स क्या हो जाएगा, गर्ल्स हैव। कुछ रूल पर कुछ विशेष नियम ध्यान देना। नेगेटिव अगर मुझे बनाना है तो क्या करना चाहिए, नेगेटिव बनाने के लिए मुझे इनमें से कौन सा ध्यान देना। देखिए, शैल हैव विल हैव प्लस नॉट, ये गलत है। कभी भी हैव के बाद नॉट नहीं लगाना है। जब भी सब्जेक्ट के बाद यदि कोई ऐसा हेल्पिंग वर्ब हो, उस हेल्पिंग वर्ब के बाद यदि कोई हैव के पहले कोई
हेल्पिंग वर्ब हो तो उस हेल्पिंग वर्ब के जस्ट तुरंत बाद लगाते हैं। मतलब सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट के साथ शैल हैव या विल हैव, तो शैल और विल, शैल के तुरंत बाद नॉट या विल के तुरंत बाद नॉट लगाना है। कभी भी शैल हैव के बाद नॉट नहीं लगाना, मतलब हैव के बाद नॉट नहीं रखना है, हैव के बाद नॉट नहीं रखना, किसके बाद रखना, विल के बाद नॉट रखना है या शैल के बाद नॉट रखना है। तो मुझे क्या करना है, गर्ल्स विल नॉट, गर्ल्स विल नॉट, उसके बाद क्या लगाना है मुझे, हैव, गर्ल्स विल नॉट हैव। हैव के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म पका चुकी होंगी तो कुक का थर्ड फॉर्म कुकड हो जाएगा। क्या नहीं पका चुकी होंगी, खाना, कुकड द फूड, ठीक है। अपना भोजन, अपना खाना, तो क्या हो जाएगा, गर्ल्स तो हो जाएगा यहाँ पर दियर हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल है तो इसके लिए दियर फूड, ठीक है, अपना खाना। तो गर्ल्स विल नॉट हैव कुकड दियर फूड। बात आई समझ में। अब आइए कुछ हम सम इम्पोर्टेंट रूल्स, कुछ विशेष नियम, कुछ रूल पर ध्यान दे देते हैं कि क्या अपवाद है, अब इसमें एक्सेप्शन क्या मिल सकता है, आपको कौन सा ऐसा इसमें टर्म्स आपको करना नहीं है, ठीक है। देखिएगा, शैल के साथ कभी हैज नहीं आता है, विल के साथ हैज नहीं आता है, शैल के साथ हैड नहीं आता है, विल के साथ हैड नहीं आता है। मतलब ये है कि शैल के साथ हैव आ सकता है लेकिन हैज या हैड नहीं आ सकता है, विल के साथ हैज या हैड नहीं आ सकता है, मतलब शैल और विल के साथ केवल हैव आ सकता है, शैल और विल के साथ केवल हैव आ सकता है, हैज हैड का कोई रोल नहीं है शैल और विल के साथ। शैल विल हैव, शैल हैव विल हैव के बाद नॉट नहीं आएगा, किसके बाद आएगा, शैल के तुरंत बाद नॉट आएगा फिर हैव आएगा, विल के तुरंत बाद नॉट आएगा फिर हैव आएगा, मतलब शैल या विल के तुरंत बाद नॉट, उसके बाद हैव आएगा। तो ये कुछ नियम याद रखिएगा जो कॉमन एरर में कंपटीशन में आपसे आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। और ट्रांसलेशन बनाने के लिए, स्पीकिंग के लिए आपका बेस्ट रोल होगा, ठीक है। ये हमारा पार्ट था शैल हैव और विल हैव का प्रयोग। हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे कि कौन सा प्रयोग आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।